हेलो सर। हेलो सर। बॉल 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 गोविंदा सर दादा दादा थोड़ा साइड हो जाता We welcome you to the trophy unveiling of Impact 2017. As we all know, this is the glorious 25th year, and we are here with the same. अपुन का तो राजा बाबू है भाई, वो विनर का छोकरा है बे, हमारा सबके, आप सबके हीरो नंबर 1, गोविंदा। Now I would like to call upon stage our very own Tendulkar sir, come and formally welcome and felicitate Govinda sir. सुस्वागतम गोविंदा। स्कूलच्या चावडीत आणि इम्पॅक्ट 2017च्या चावडीत
Tendulkar sir, I would like you to please say a few words to the audience present here. Good afternoon, all my dear friends. Welcome to this August function of Silver Jubilee of Impact Tournament. This Impact started in 1993. Initiative taken by our young dynamic director who happened to be student at that time in 1993. MMS 91-93 batch. So that is the first year. And what is this acronym? Impact. It's a metaphor. Inter, MMS and PG. That is IMPA, annual cricket tournament. That is how. It started in 1993 when this school was at Sion campus, and from there all these players used to come across the ground and Matugari ground practicing. It was in 2002 June we shifted this particular Matunga campus, and since then it is across, as I call it in Tendulkar style, katte ke us paar. So on this occasion, I wish all the best to all the 10 teams which are participating in this year's tournament. All the best once again, and welcome Govinda Devi. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Thank you. अच्छा जिग्ना, तुझे पता था ना कि गोविंदा सर की नई मूवी आ रही है? हाँ, तू आ गया हीरो की तो बात नहीं कर रहा है? स्मार्ट है यार तू। तो ट्रेलर देखा कि नहीं तूने? नहीं, ट्रेलर तो मैंने नहीं देखी। ट्रेलर नहीं देख, पूरी दुनिया देख चुकी है यार ट्रेलर। तूने कैसे नहीं देखा अब तक? तुम लोग ने देखा क्या ट्रेलर? तू अकेली है शायद जिसने ट्रेलर देखा नहीं। तो तेरे लिए अभी स्पेशली गोविंदा सर के सामने तेरे लिए ट्रेलर दिखा दे। चलो 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 चलो। आदरणीय तेंदुलकर जी, प्रणाम। और यहाँ पे आए हुए साथ में बहुत अच्छे वीडियो हुए हैं, कहता हूँ। अच्छा, आपका माइक ठीक से चल नहीं रहा है। आवाज आ रही है। जिंदगी पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, फिर भी होता रहता है। हम लोग यहाँ पे जिस वक्त हम लोग गांव में हुआ करते थे, मैं क्षमा मांग के कहना चाहता हूँ तेंदुलकर साहब, हम लोग बहुत खिंचाई करते थे प्राध्यापकों की, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं थे पढ़ाई लिखाई में, परंतु मुझे ये समझाया गया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुदेवाय नमः। तो गुरु जो है माँ बाप, देवता, देवी, इनके पश्चात जो है वो गुरु है।
तो मुझे ये ज्यादा समझ में इसलिए आया कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था, मतलब कि बीमार रहा करता था उन दिनों। और मुझे उन दिनों मिर्गी की बीमारी थी, तो बेहोश हो जाता था, कहीं गिर जाता था, डर लगता था कि ट्रेन में लटकते लटकते तो कहीं मिर्गी आ गई, तो कहीं गिर गया, तो रास्ते पे गिर गया, तो टेरिस पे चढ़ा वहां से गिर गया, तो साइकिल चला रहा वहां से गिर गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो घबराहट वाली होती थी उस जमाने में मम्मी को सताया करती थी। तो मुझे जिंदगी में ये कहा गया कि गोविंद, तुम्हें ये बहुत सारी तकलीफें हैं, तुम बहुत कमजोर हो, वीक हो, मैं तुम्हें ईश्वरीय प्रार्थना में जो दैवी कृपाएं होती हैं, मैं उसको तुम्हें उसका नजारा दिखाना चाहती हूँ, उसका नजारा देखो तुम किसी भी हाल। तो मुझे कहा कि मैं 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़ा करूं। तो मैं 3 घंटा रोज पूजा प्रार्थना में लगा रहता था। और मेरे स्टूडेंट्स से साथ में जो दोस्त थे वो, और साथ में जितने प्राध्यापक थे वो कहा करते थे क्या भगवान आके लिखने वाला है क्या तेरा पेपर। तो बहरहाल मैं कभी फेल भी नहीं हुआ और फ्लॉप भी नहीं हुआ, ये ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत कृपा की। फिर मुझे याद रहने लग गया मेरी हेल्थ, बहुत ज्यादा लोग जो सोचा करते थे जिस तरह से, वैसे कभी खराब नहीं हुई। मैं सुंदर लग रहा था लोगों को लग रहा था इस आदमी में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो शक्ति उस वक्त वहीं से मिला करती है जिसकी आप प्रार्थना करते हो। तो जिंदगी में आप चाहते हैं कि सरस्वती रूप से आपको शक्ति प्राप्त करना है, या लक्ष्मी की प्राप्त करना है, या महाशक्ति की करना है, तो उस शक्ति की प्रार्थना वो उसकी शुरुआत है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी यहाँ पे आके हीरो ने ये इस तरह से कहा होगा, परंतु यही सच है। सच ये है कि जिस वक्त लोग जब समझने लगते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई उस हद में नहीं है, तो आपके साथ जिंदगी में तरह तरह से आपके साथ छलावा चलने लगते हैं। आपको अनपढ़ समझ के, पढ़ा लिखा ना समझ के आपके साथ खेल खेलने लगते हैं। ऐसे में हम लोग के माँ बाप हम लोग के लिए बहुत तकलीफ उठाने के बावजूद हमें पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसी जगह भेज देते हैं जहां पे भेजने की उनकी क्षमता भी नहीं होती, ताकत भी नहीं होती, और हम पढ़े लिखने के लिए इधर आ जाते हैं। और वो माँ बाप जो इतनी तकलीफ उठा रहे होते हैं और हमें पढ़ा लिखा रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकले तो पढ़ा लिखा हो। अब पढ़ाई लिखाई में क्या वही पढ़ाई लिखाई है जो किताबों में लिख दी गई है? उससे बहुत ज्यादा है, उससे कई ज्यादा जिंदगी समझ में आए वो पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है। पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे, और करेंगे तो फिर कहां जाएंगे, किससे काम मांगने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रथम सुख जो है आप पे गर्व करें, या ये सोचने लगे कि आप बहुत कमाल है, या आप में कोई बहुत ज्यादा कमाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि सदैव देवी कृपा जो है, और वो जो शक्ति की कृपाएं आपके साथ हुआ करती है, उसके वजह से आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हो। तो कभी भी गलती से ये नहीं सोचिएगा कि आप जो है वो आपकी वजह से ही है, वरना ये समझ लीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई पूरी होनी आपकी अभी होनी है, आपकी हुई नहीं है पूरी। तो मुझे जिंदगी के ऐसी बहुत सारी चीजें जिस वक्त समझ में आई, और बहुत सारे अच्छा बुरा सही और जो नहीं भी सही लगा वो सब मैं देखता हुआ जिस वक्त 140 150-60 पिक्चरें मैंने कर ली, तो मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी हम जो देखा करते हैं उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, उसके बहुत आगे है। हमें बहुत पढ़ाई लिखाई की और आवश्यकता है, और ये कभी भी पूरी नहीं होती है। पूरी जिंदगी आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, और ये जिंदगी जो है अभिनय प्रधान है। हम लोगों को लगता है कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है या थोड़ा सा ड्रामा करता है, नाटक करता है, हम कहते हैं क्या एक्टिंग कर रहा है यार, कितना ड्रामा कर रहा है ये आदमी,
और ये क्या, ये लेडी क्या कर रही है ड्रामा, ये क्या समझा रही है। परंतु सच ये है, हमें पता चले या ना चले, आप जिंदगी में, आपकी जिंदगी के आप हीरो हैं। और माँ बाप आप लोगों से वही उम्मीद करके आपको यहाँ पे भेजे हुए हैं। और यहाँ पे पढ़ लिख के आप आगे निकलोगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चों के लिए आप हीरो हैं, इस समाज के लिए आप हीरो हैं। और ये सब हीरो आप उस वक्त हो सकते हैं जिस वक्त जिंदगी का नजारा आप वही तरह से ले रहे हैं जिसमें ये जिंदगी अभिनय प्रधान समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। तो ये जिंदगी जो अभिनय प्रधान है, इसमें जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं तो आप एज अ हीरो बाहर निकलते हैं। ये खास तौर पे जो फिल्म जिसका टाइटल आ गया हीरो है, तो मुझे मेरे दोस्त ने पूछा, यार गोविंदा तुला काय वाटते, तू 52-53 वर्षी तू आता, तुला काय दाखवायचं दोघांना, की म्हणे तू हीरो आहे म्हणे, तुला आता या वेळेला तू हे स्टंट्स करू शकतोस आणि हे डायलॉग्स गाणी हे सगळं तू करू शकतोस, तुला दाखवादाखवी करायची की काय। बोला देखिए भैया, ये दिखावाबाजी से मैं बाहर निकल आया हूँ, उसी वक्त बाहर निकल आया जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल आया। और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं पूर्णतः साधु या धर्मात्मा उस तरफ भी निकल गया। क्यों झूठ कहने का किसी, भाई एक्टर आदमी हूँ, हीरो आदमी हूँ, जो हूँ वो हूँ। अब तो खासतौर पे विराट से तो वो सोचना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदगी अभिनय प्रधान है, अब इसमें एक्ट हो रहा है और ये जो समझ में आया है हम इसी पे चित्रपट निकालेंगे। और ये चित्रपट का टाइटल होगा आ गया हीरो। आ गया हीरो यंगस्टर्स के लिए है, जिसमें यंगस्टर्स ये समझ पाए, जिंदगी के अभिप्राय प्रधान के उस जगह का नजारा ले पाए जिससे जिंदगी में आगे कभी तकलीफ नहीं आए। थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से आप लोगों का इसको ये पिक्चर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के समझ में आए कि ये नजारा क्या कमाल का है। उस वक्त एज अ हीरो आप बाहर निकलेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या हो, रामदेव बाबा जैसा स्पीच नहीं दे सकता हूँ। तो कहेगा देखो फिल्म लाइन का आदमी है, कामदेव है और रामदेव दिखा रहा है। मेरा ऐसा सोचना है कि प्रेम से हर चीज समझते हुए जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं, आप एज ए हीरो बाहर निकलते हैं और वो हीरो आप में है। We all start from zero. Take a right decision. Be a hero is the thought. इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सारे डायलॉग लगभग और फिल्म के 5 गाने मेरे लिखे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि मैं जिस वक्त छोटा हुआ करता था, मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे ऐसा लगता है ये मेरे साथ जो पढ़ लिख रहे हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों में बेवकूफ जैसा हूँ, फिर भी ऊपर वाले ने मुझे हीरो बना दिया है, मेरा नाम बहुत हो गया है, इज्जत बहुत हो गई है, लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये लोगों की तो भाषा ही इतनी अच्छी है कि जिस वक्त मैं भाषा पे पुनः विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह, मैं तो बेवकूफ और ये क्या पढ़े लिखे, अरे कमाल है यार, इतनी छोटी एज में कैसे से सब समझता है। मम्मी ने मुझसे कहा, दुनिया में ये देश काल और परिस्थिति, इन चीजों के जो शब्द है, नाम है, ब्रह्म है, इसे जैसे जैसे आप पढ़ते लिखते जाएंगे जिंदगी में बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग आपके दिमाग में जिंदगी में ऐसे विचार डाल देना चाहेंगे जिससे आप आपके घर परिवार से अलग हो जाए, आप आपके बीवी बच्चों से अलग हो जाए, पर इससे आप बाहर कब निकलेंगे? तब निकलेंगे जिस वक्त ये अभिनय प्रधान जीवन आप पूर्णतः अच्छे से देख पाएंगे। आपको पता लगेगा आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, और आप क्या काम करें तो आपके लिए वो गलत नहीं होगा। जिंदगी में एज अ हीरो बाहर निकलते हो तो ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपकी जिंदगी में माँ बाप की कृपा, आपके गुरुओं का आशीर्वाद और आपकी ये सूझबूझ, जिसमें कि आपकी चाह है कि आप एज अ हीरो बाहर निकले, तो आप हीरो हो जाते हैं। तो मम्मी ने मुझसे कहा, गोविंद जिस वक्त ऐसा टाइम आएगा
जिस वक्त तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जो किसी जगह पे तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं गई है, जो किसी किताब में नहीं लिखी है। मैं कहा ऐसे हो सकता है क्या? किसी किताब में नहीं लिखी गई है, वो मुझे कैसे पता लगेगा? हो सकता है। अब मैं एमपी हो गया, 14वीं लोकसभा थी, मुझे खास बुजुर्गों ने कहा गोविंदा तुम इसके एमपी हो जाओ। मैं कहा यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। बहरहाल मैं जो दिल से कह रहा था, तो क्योंकि मैं दिल से कह रहा था तो वो शायद लोग समझ पा रहे थे, मैं जीत गया, मैं निकल पड़ा। अब मैं वहां पे गया तो और मैं डर गया, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग तो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, यहां से निकलेंगे लोग कहेंगे कमाल आदमी है यार, क्या पढ़ा लिखा है। पढ़ाई लिखाई कभी पूरी नहीं होगी, सारी जिंदगी आप लगे रहिए। मैं सारी जिंदगी बुजुर्गों के साथ उठा बैठा हूं, मुझे तो यही समझ में आया है कि हमारी पढ़ाई लिखाई कभी पूरी होती ही नहीं है। हम लोग लगे रहे सारी जिंदगी। हमें यह सोचना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम जिंदगी में वाकई कैसे ये लोगों को पढ़ाई लिखा, ये समझ पाए ये जीवन अभिनय प्रधान है। इसमें हम एज ए हीरो बाहर तब निकल सकते हैं जिस वक्त ये समझ पाए हम कि हो क्या रहा है जिंदगी में। तो इसके डायलॉग्स और गाने फिल्म के मेरे लिखे हुए। तो जिस वक्त मैं डायलॉग और गाने डिस्कस कर रहा हूँ वो लोगों से, वो लोगों को आदत पड़ी हुई है गोविंदा कॉमेडियन देखने की। वो लोगों को ये समझ में आता है हंसा दिया तो समझ लो गोविंदा है। अब उससे ऊपर कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, क्या है गोविंदा तुला काय ये चांगलं दिसत आहे, काय हे काय? तो बोला भैया आपने ये सोच लिया कि गोविंदा की ये हद है, आपने ये सोच लिया गोविंदा का ये कद है। वैसे तो मेरे घर परिवार के भी बहुत सारे सदस्य इसे कहा करते थे, तू हीरो तू यहाँ से विराट से निकलेगा हाँ, और वहां जाएगा और वहां पे हीरो हो जाएगा, तुझे ऐसा लगता है? डर जाता था मैं, सोचने लगता था कि यार मैं ये चाह रहा हूं, ये होगा क्या कभी जिंदगी में? चाह जो होती है वो आपकी जिंदगी की पहली राह होती है। आप चाह करते हैं तो वहां से राह जो है आपकी शुरुआत हो जाती है। तो पहले तो जिंदगी में आपके चाह चाहिए, वो आपकी जिंदगी की वो शक्ति है जिस शक्ति की वजह से कल्पनाएं जाग जाती है। और इस चाह की राह में मतलब कि इच्छा की देवी साथ हो जाए तो फिर कल्पनाओं की देवी साथ हो जाती है, और जहां पे कल्पना आ जाती है वहां ऐसे बहुत सारे चित्रपट निकलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये पुनः कहूंगा कृपया ये चित्रपट इसलिए देखें कि चित्रपट के ज्यादा बियॉन्ड कुछ दिखाई देता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई अभी तक पूरी नहीं हुई, चल रही, लगा हुआ हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, और मुझे अब ऐसा लग रहा है तो आप लोग को कैसा लग रहा होगा? अच्छा मैं मुझे किसी को तकलीफ देने का कुछ भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। तो गोविंदा इतना सोच रहा है तो आपको कितना सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचो प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं सोचिएगा। हेल्थ जिसकी अच्छी होती है ना उसे कभी डिप्रेशन नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, वो थॉट से आगे निकलता है और जिंदगी के अभिनय को समझ पाता है तो और ज्यादा आगे निकलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग आपके जगह पे यहाँ से जिस वक्त निकले तो कामयाब हो, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासवयत् भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमाप्ता। लव यू ऑल, थैंक यू। ये कॉलेज में एक गाना तो हो जाता है। अब जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पढ़ाई बहुत कमाल की, ये खास उन लोगों के लिए लिखा हुआ है। अब देखे नहीं तुम हमारा जलवा, हाथ आएगा तेरे का हलवा।
नहीं करो डिफिकल्टी चल मार ऐसे गड्डी से खाए टेक्निकल गंगा के ठोकर मार के ना मार, तू ठोकर मार निकाल के तमंचा ना देखे दाएं बाएं ले दाएं 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 ले दाएं 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 ले दाएं दाएं लो हुई गवा वो काम जो तुम सोच नहीं सकते, अब हो गए कमाल, अब हो गए धमाल, अब हो गए बवाल जिसे टोक नहीं सकते। लो हुई गवा वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। लव यू ऑल। और हाँ भैया, यहाँ पे बुजुर्ग है, आप लोग हैं, मुझ से शब्द ज्यादा आ गए हो तो क्षमा प्रार्थना है, कृपया गलत नहीं समझें। डायलॉग और कहना है? अपने आप को मुगल आजम हमको अनारकली समझ लियो क्या? इतना नहीं नित्यम कर्म कर स्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट कर स्वामी अचूकवाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसड़ाम जब बामू तो निकलम आवाजम समझम के ना समझम तो ऐसा समझाओ कि तोरा बाप का हम कहा तम कहा। इसमें पुलिस वाला डॉन जिस वक्त आप लोग आपने वो दे रहा गाना है, जिस वक्त मैं अब अभिनय प्रधान है तो उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि भैया मैं कमाल हूँ और आप मुझसे आप डरना पड़ेगा। तो उसमें अब उस अभिनय में जिस वक्त एक्ट कर रहा होता है आदमी, तो लोग तो जल्दी से किसी से डरते तो है नहीं भैया, वो तो आप कितना भी कह दीजिए उन्हें कि भैया हम क्या है और कैसे है। तो उसमें जिस वक्त लोग आपसे खासतौर पे इम्प्रेस ना हो रहे हो या उन्हें ऐसा लग रहा हो कि यार ये अभी ड्रामा कर रहा है यार, तो उसमें वो सवाल मुझसे पूछते हैं, क्या नाम है तेरा? तो मैं कहता हूँ नाम पूछने से पहले डायपर तो पहन लो, साफ क्या तुम्हारा बाप करेगा? न सबूत ढूंढता हूँ न गवाह ढूंढता हूँ, मुजरिम नजर आ जाए तो चने की तरह भूनता हूँ। अब बढ़िया ये सब एक्टिंग में ही हो सकता है, आप संभालिएगा इस मतलब कि अभिनय प्रधान है, आप कृपया से समझिए। बहुत सारे लोग जो है उन लोगों को लगता है यार गोविंदा तो हंसाता है, मस्ती करता रहता है, ये क्या क्या काम में लग गया, क्या काम धंधा कर रहा है। तो वो लोगों के लिए खास तौर पे ये है कि बहुत सारी शक्तियां आप लोगों ने वो देखी होगी जिनके बहुत बाजुओं में ताकत होती है, बहुत सारी ऐसी शक्ति हुई होगी जो आप लोगों ने देखा होगा उनके हाथों में तलवारें हुआ करती हैं। ऐसी भी शक्ति देखना चाहिए जहाँ पे दैवी कृपा हो जाती है और बुद्धि वो कार्य करती है जिसमें दैवी कृपा शामिल होती है। मुझे लगता है कि जिंदगी में वो दैवी कृपा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। माता ही वो सर्वत्र मात्र देव भव, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। लव यू ऑल। हंसाते हंसाते एक सीख दे जाने की कला आप में जो है और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड योर विजडम विद अस।
ओ चचा मियाँ को बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ए बस करो इतने गंदा गाते हो तुम लोग यार, बस करो प्लीज। तुम लोग ने इसको डांस नहीं करने था, तुम लोग गाना कैसे गा रहे हो? कौन आएगा? So now we'll do what we are actually here for. Celebrating 25 years of Impact. This is Impact 2017. So now I would like to invite all the captains to please join us on stage for the trophy unveiling. देखे जरा इसमें कितना है दम। शांत हो जाओ तुम दोनों, अभी से इतने चार्ज दो। अरे यार नहीं करते हो यार, अब करना है कमांडर, इस शब्द बात कमांडर। यहाँ तो अब सुगंध चालू हो ही गई है, ये रही कांटे की टक्कर. So We would like to invite Anurka sir, Mangesh sir, Deepa ma'am on stage. Please help us in unveiling of the trophy. guys, huge round of applause.
तो क्या कहना चाहेंगे आप वेलिंगटन कॉलेज में आए हैं, उनके इतना अच्छा रिस्पांस मिला आ गया हीरो को? बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये खास तौर पर यंगस्टर्स के लिए है। ये जीवन जो अभिनय प्रधान है उसे समझें और वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो इज़ अ थॉट। ये खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण है उनकी ये सोच कि एज अ हीरो वो कैसे बाहर निकलें, क्योंकि वो माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने उनके निजी जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एज अ हीरो जो है वो बाहर निकल पाए एज अ हीरो। तो निजी जीवन तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि समाज में ही वो चाहते हैं कि एज अ हीरो बाहर निकले। तो वो महत्वपूर्ण है कि वो ज़िंदगी अच्छे से समझे और आगे निकले। So, आपके लिए रियल हीरो कौन है? रियल हीरो वो लोग हैं जो माँ बाप के अच्छे बच्चे। Wow, sir. What do you have to say about it? Such a good response he's getting after a long time. Yeah, I'm like really excited for the release of the film and looking forward for the release. And when you are coming back on screen? Very soon. Very soon. Thank you so much. Thank you. Excuse me, sir. Photo with the dance group, please. चलो चलो चलो, done, done.